गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई गरीब की डेफिनेशन। हुकूमत के मुताबिक जो शख्स 8,483 रुपये कमाता है वो गरीब है, और जो भी इस रकम से ज़्यादा कमाता है वो अमीर है। तो क्या ये डेफिनेशन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में वाकई दुरुस्त है या नहीं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। दरअसल गुर्बत को किसी अमाउंट के जरिए डिफाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि गुर्बत को इस तरह डिफाइन किया जाना चाहिए कि वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो वो गरीब होता है। अब वो बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं? तो पाकिस्तान में ग्लॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट, ये चंद ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं। तो देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट की बताई हुई अमाउंट के ज़रिए इन बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लॉसरी की। तो अगर पाकिस्तान में कोई शख्स माहाना राशन खरीदने जाता है और कोई महंगी चीज़ें नहीं भी खरीदता, सिर्फ बुनियादी चीज़ें खरीदता है, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, सब्जियां, इस तरह की चीज़ें, तो 8,000 कमाने वाला शख्स अपनी सैलरी में बड़ी मुश्किल से सिर्फ महीने का राशन ही खरीद पाएगा। और अगर इसमें गैस का बिल ऐड कर दिया जाए तो 8,000 कमाने वाला शख्स खाने पीने से भी महरूम हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीब बिजली के बिलों की अदायगी की वजह से परेशान है। अगर उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अप्लाइंसेस नहीं भी हैं, बुनियादी चीज़ें, पंखा, बल्ब वगैरह भी है, तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये बिल तो लाजमी महीने में आ जाता है। आप खुद सोचें, वो शख्स जो 8,000 रुपये कमाता है तो उसकी आधी से ज़्यादा सैलरी तो सिर्फ बिजली के बिल में चली जाती है, और अगर थोड़े से ज़्यादा अप्लाइंसेस यूज़ कर लिए जाएं तो उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बिलों की अदायगी में ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो अगर किसी गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहा है तो फिर भी कुछ ऐसे बुनियादी अखराजात होते हैं, जिस तरह यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, पॉकेट मनी, ट्रांसपोर्ट, जो कि एक गरीब के लिए, जो शख्स 8,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए बहुत होते हैं। और ये तो एक बच्चे का खर्चा हुआ ना। अगर किसी शख्स के 2-3 बच्चे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी कीमत बन जाती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो वहाँ भी यही हाल है। गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाने जाता है, लेकिन मोस्टली वहाँ पर दवाइयों की किल्लत होती है। लोगों को बाहर से महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और एक 8,000 कमाने वाले शख्स के लिए इन दवाइयों को अफोर्ड करना बहुत महंगा होता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ भी यही मामला है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत इस वक्त आसमान को छू रही है, और आप खुद सोचें, जिस शख्स के लिए 2 वक्त का खाना अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, वो इतने महंगे फ्यूल किस तरह अफोर्ड कर पाएगा। और इन सब के अलावा भी रोज़मर्रा की बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। तो अब अगर हम हुकूमत की बताई गई अमाउंट को देखें तो इसमें ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात तो दूर की बात है, कोई एक ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। आप सिर्फ खाना ले लें, 8,000 कमाने वाला शख्स पूरा महीने 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। अब ऐसे हालात में जब आवाम पहले से ही मुआशी परेशानियों में उलझी हुई है, हुकूमत के ऐसे बयानात उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, उनकी दिल आज़ारी का बाइस बनते हैं। हम सब की हुकूमत से ये अपील है कि महंगाई और रोज़मर्रा के अखराजात को सामने रखते हुए और आवाम की मुश्किलात को समझते हुए ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान में कोई शख्स भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम ना हो। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट्स में बताओ।